हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक और एनिमेशन में काम करने वाले हैं और ये है हमारा रीएनिमेटेड का डे 5। इसके अंदर हमने बॉटम नेविगेशन बनाई है एनिमेटेड, जिसमें मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि हमने कैसे बनाया हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये हमारे तीन जो है बॉटम टैब्स हैं। ठीक है, इन टैब्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो ऐसे मान लो मैंने पहले पे क्लिक किया तो ये देखो इस तरीके से जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सेम तरीके से, और यहाँ पे भी। तो ये किसी भी आप टैब पे क्लिक कर रहे हो तब ये एनिमेशन होगा। किसी भी टैब पे क्लिक कर रहे हो तब होगा। अब इसके थोड़ा सा प्रोसीजर समझते हैं कि होना कैसे वाला है। इसके अंदर हमने ट्रांसफॉर्म एक्स यूज किया है ना, ट्रांसलेट करके ट्रांसलेट एक्स यूज किया, ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट बाई यूज किया है हमने। और इन दोनों की हेल्प से ही हमने पूरा ये एनिमेशन बनाया हुआ है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा काम का होगा, इंटरेस्टिंग होगा अगर आप अपने ऐप के अंदर यूज करना चाहते हो तो। बाकी सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो फिर स्टार्ट कर। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नया डेमो के लिए एक नई स्क्रीन बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसे मैं बोलूंगा बॉटम नेव डॉट जेएस। ओके, और यहाँ पे मैंने इसको एक कंपोनेंट बना लिया। कंपोनेंट बना के मैं क्या करूँगा, इसे इंडेक्स डॉट जेएस में जाके इसको कॉल कर दूंगा। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस कहाँ है, ये रहा। ओके, तो यहाँ पे हम कॉल कर देंगे बॉटम नैव, और इसके अंदर जाएंगे और इसे सेव कर देंगे। ठीक है, हमारी स्क्रीन दिखने लग गई। अब सबसे पहले मुझे समझना है क्या बनाना। मुझे यहाँ पे सबसे पहले बॉटम नैव की या बॉटम नेविगेशन की डिजाइन बनानी है, तो उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहला स्टेप वही है। तो स्टाइल फ्लैक्स 1, ओके, एंड यहाँ पे एक व्यू बनाएंगे। इस व्यू को स्टाइल दे दो विथ 100%, हाइट 70, एलिवेशन 5, पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड बॉटम 0 एंड बैकग्राउंड कलर वाइट। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमारा बॉटम नैव आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें टैब्स बनाने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको फ्लैक्स डायरेक्शन हमें रो करना पड़ेगा, एंड जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस इवनली। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टचेबल ओपेसिटी लेंगे 3, क्योंकि क्लिकेबल होंगे वो टैब्स। तो यहाँ पे हमें टचेबल ओपेसिटी, और इसके अंदर स्टाइल विथ 60, हाइट 60, एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। और इसके बीच में क्या करेंगे, हम अपनी इमेज को दिखाएंगे। तो इमेज को इंपोर्ट कर लिया, सोर्स रिक्वायर, इमेज का नाम है फिलहाल मेरे पास जो है back.png, और इसको स्टाइल, इसको हमने कर दी विथ 30, हाइट 30, एंड इसको सेव कर दिया। ये हमारी इमेज आ गई। यहाँ पे हम एक चीज़ और यूज़ करेंगे जो ऊपर वाला है, इसमें अलाइन आइटम सेंटर। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे 3 टैब बनाने वाला हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया। तो मैं पे 1, 2, 3, तीनों हमारे आ गए। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि हमारा ये टैब तो बन गए, बट हमें ये देखना है कि जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड, तो वो बैकग्राउंड नीचे जाके ऐसे मूव करेगा, देन ऊपर आएगा। तो इसमें देखो नीचे ऐसे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेट एक्स करना। और जब ये ऊपर या नीचे आ रहा है, उस केस में ये होगा ट्रांसलेट बाय। तो उस चीज को हम पहले चेक करेंगे। तो पहले यहाँ क्या करते हैं कि एक टैब ले लेते हैं, यहाँ पे वो स्टेट ले लेते हैं, इसको हम बोलेंगे सेलेक्टेड टैब। कौन सा टैब पे क्लिक हुआ है, तो सेलेक्टेड टैब, सेट सेलेक्टेड टैब, यूज स्टेट, और स्टार्टिंग में मान लो मैंने 0 दे दिया। ओके, तो यहाँ पे ये जो बटन्स हैं, इन बटन्स पे ऑन प्रेस, एंड ऑन प्रेस करने पे इनको सेट सेलेक्टेड टैब, पहले वाले में 0 देंगे। ओके, एंड दूसरे वाले में 1 देंगे, एंड तीसरे वाले में 2 देंगे। ओके, जिससे हमारा क्लिक कौन सा टैब हो रहा है पता चल जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड में जो हमारा एक सर्कल मूव हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है ना, एक्स वाई पे जा रहा है, उसे हम बनाएंगे यहाँ पे। तो क्या कैसे बनाएंगे, जो हमारा ये बॉटम टैब बनाए, इसी में एक व्यू लो। ओके,
और इस व्यू को मान लो स्टाइल हमने क्या दे दी, विड्थ दे दी 60, हाइट दे दी 60 एंड बॉर्डर रेडियस 30 एंड मान लो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज एंड ओके एंड पोजीशन एब्सोल्यूट। सेव करोगे तो यहाँ पे ये देखो ये आ गया। ओके अब ये आ गया, इसे हमें क्या कराना है, इसके नीचे ऐसे मूव कराना है, यहाँ ले जाना है, ऊपर ले जाना है, यहाँ पे ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे, इस तरीके से मूव कराना। तो कुछ मिला के हमें ट्रांसफॉर्म कराना है इसको। तो अभी ये एब्सोल्यूट उसके साथ है, उसको ट्रांसलेट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई पे ट्रांसलेट कराएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या, एक यूज स्टेट ले लो, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, सॉरी यूज इफेक्ट ले लो। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम जब चलाएंगे जब हमारे इस सेलेक्टेड टैब के अंदर चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे देखो मैं कंडीशन लगाऊं कि सेलेक्टेड टैब अगर 0 है तो हम ये लॉजिक चलाने वाले, एल्स इफ सेलेक्टेड टैब इक्वल्स 1 है तब अलग लॉजिक चलेगा। ओके एंड एल्स अगर वो है 2 है, मतलब जब हम थर्ड टैब पे क्लिक कर रहे हैं तब के लिए अलग है। ओके तो यहाँ पे देखो जब मैं यहाँ पे हूँ थर्ड पे क्लिक करता हूँ, मान लो मैं थर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे क्या लॉजिक लगाना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस व्यू को जो हमने अंदर बनाया है इसको हमें एनिमेटेड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे टाइप करो एनिमेटेड। तो यहाँ पे हम एनिमेटेड टाइप करेंगे, एनिमेटेड, और ये री एनिमेटेड से आएगा और इसमें डॉट लगा दो, ये व्यू बन गया। दूसरी चीज इसके हमें रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे। तो देखो हमें रेफरेंस कौन कौन से लेने पड़ेंगे इस व्यू के लिए। पहले इस व्यू को मूव कर रहे हैं, इमेज की कोई भी बात नहीं हो रही, आइकन की। तो यहाँ पे हमें कुछ रेफरेंस बनाने पड़ेंगे। देखो पहला तो है एनिमेटेड एक्स। ओके ट्रांसलेट एक्स कराने के लिए यूज शेयर्ड वैल्यू स्टार्टिंग में 0। ओके फिर होगा एनिमेटेड बाय, ये होगा ट्रांसलेट बाय कराने के लिए। इन दोनों पे पहले खेलना है। तो मान लो मैंने 3 पे क्लिक करा और यहाँ पे एक स्टाइल भी हमें बनानी पड़ेगी इसके लिए। तो कॉन्स्ट एनिमेटेड स्टाइल इक्वल्स यूज एनिमेटेड स्टाइल, और ये रिटर्न क्या करता है, यहाँ पे रिटर्न करता है एक स्टाइल का ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम क्या कराने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म लेता है एक एरे जिसमें हम ट्रांसलेट एक्स को क्या लेंगे, एनिमेटेड एक्स डॉट वैल्यू। ओके दूसरा कॉमा लगा के ऑब्जेक्ट लेंगे जिसमें हम कराएंगे ट्रांसलेट बाय, और इस ट्रांसलेट बाय में हम बात करेंगे एनिमेटेड बाय डॉट वैल्यू। ओके इस एनिमेटेड स्टाइल को हमें यहाँ कॉल करना पड़ेगा। तो इसको कॉपी करो, एरे डालो, पेस्ट एंड एनिमेटेड स्टाइल। अब बात करते हैं वैल्यू चेंज करने की। तो वैल्यू चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे 3 डाल ही रखे हैं केसेस। तो मान लो मैं 3 पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ क्लिक करने पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं जो हमारा एनिमेटेड बाय है ना, इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, विद टाइमिंग के साथ ही होगा ये पूरा, जिसमें हम पास कर देंगे मान लो 200 एंड इसका ड्यूरेशन जो होगा वो होगा 500। ओके तो जब मैं एक बार देखो क्लिक करता हूं तो ये देखो गया, कहाँ गया ये, अच्छा बाई नहीं कराना, पहले मैं एक्स कराना क्योंकि लेफ्ट से राइट ले जाना है, सॉरी। तो एक बार फिर से मैं इसे सेव करना पड़ेगा और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके ये नीचे चला गया क्योंकि मैंने बाई दे दिया है, यहाँ पे देंगे, आया ठीक है। अगर यही केस मैं लगाऊं कहाँ पे 1 के लिए, तो मुझे 100 अराउंड करना पड़ेगा। तो देखो 1 पे क्लिक करते हैं, आया। ओके अब यही चीज मैं यहाँ पे लगाऊं तो ये क्या है, 0 है ना, तो मैंने 0 करा, आ रहा है। बट हमारी जो शर्त है वो क्या है कि हमें पहले नीचे लेके जाए फिर यहां पे मूव करे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट एक्स, और ट्रांसलेट एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, वो ट्रांसलेट बाय, और ट्रांसलेट बाय के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ट्रांसलेट बाय के लिए हमें एनिमेटेड बाय की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो करते हैं, देखो अभी मैं ये मान लो यहाँ पे 0 पे हूँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इससे नीचे लेके जाना है। तो यहाँ पे देखो एनिमेटेड वाई डॉट वैल्यू इक्वल्स विथ टाइमिंग, और ऊपर या नीचे ले जाएंगे तो हमें प्लस की वैल्यू देनी पड़ती है। तो मान लो मैंने 50 दे दी, ओके 50, और ड्यूरेशन इसका 500। तो ये सेम चीज हमें हर बार करानी है, पहले एक्स से पहले करानी पड़ेगी यहाँ पे। ओके
क्योंकि अगर पहले मूव ही कर जाएगा एक्स फिर वो जाएगा नीचे तो गंदा लगेगा, है ना। तो उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा केस में नहीं जाना है हमें, पहले नीचे जाएगा बाई के केस में तब आएगा। तो इसको देखो फिर से ट्राई करते हैं, नीचे एक बार इसको सेव करो। अच्छा ओके, पहले बाई जा रहा है तो फिर मूव करना चाहिए, तो हमें यहाँ ले जाना है, तो ये डायरेक्टली मूव कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, तो वो ऊपर तो बाद में जाएगा, पहले हमें नीचे ही मूव कराना है और फिर ऊपर लेके जाना है। तो ठीक है, इसमें वीडियो बीच में छोड़ के जाओगे तो डेफिनेटली दिक्कत होगी, फिर मत बोलना कि भैया कोड दो कोड दो कोड दो, कोड यही है। तो यहाँ पे अभी देखो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो नीचे तो मूव कर रहा है ना, बट ऊपर नीचे इस तरीके से नहीं जा रहा। उसके जाने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लगाएंगे हम, सेट टाइम आउट, ओके। और ये जो है ना, ये हम पहले एक्स कब कराएंगे, पहले बाई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अराउंड 500 मिली सेकेंड के बाद ये मूवमेंट होगा। 0 इसमें कब होगा, पहले बाई होगा तब ये मूव करेगा, तो यहाँ से ये एक्स सेट टाइम आउट। आप वो भी ले सकते हो, डिले भी लगा सकते हो एनिमेटेड का, बट छोटे मोटे केस में तो चल जाएगा, ये एक सिंगल केस पे तो चल जाएगा, सिंगल लाइन कोड पे, बट जब आप मल्टीपल केसेस लगाने होंगे तब आपको सेट टाइम आउट ही यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चलो एक सेट टाइम आउट लो, और इसके बाद यहाँ पे मान लो 1000 के बाद अराउंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट बाय को फिर से ऊपर लेके जाएंगे, कितना मान लो अभी लेके जाओ 0 मान लो कि ये लाइन सब में पेस्ट कर दो हर एक के अंदर, ओके ऊपर जाने लग गया ना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल चीज है, तो पूरा वीडियो देखोगे तभी काम चलेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा हवा में। हाँ ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें करी हैं वो देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं सबके साथ कमेंट लिख देता हूँ, ये लाइन तो थी हमारी किस लिए, नीचे जाने के लिए, फॉर गोइंग डाउन, ओके। अब ये जो कोड था, ये वाला पर्टिकुलर कोड, ये एक्चुअल में नीचे जाए तब मूव करे, कौन सी एक्स एक्सिस पे, है ना, लेफ्ट एंड राइट, तो उसके लिए कोड है। तो फॉर मूविंग लेफ्ट राइट आफ्टर 500 मिली सेकेंड्स, ओके ओके। अब सेम चीज ये है, ये नीचे क्या है, ये वापस ऊपर जाने के लिए है, तो यहाँ पे ये सेक्शन है फॉर गोइंग अप। तो ये 3 केस हमने क्या किए हैं, ये तीनों केस जो है वो हमने हर एक में कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो और बाद में आराम से बैठ के कोड लिखने के बाद अब आराम से इन तीनों को, इस केसेस को क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो कि जितना रीयूज कर सको उतना रीयूज कर लेना, ओके। यहाँ पे तीनों केस बन रहे, देखो 3 केस हैं, पहला केस नीचे जाने के लिए, देन लेफ्ट राइट जाने के लिए, और लास्ट वाला केस फिर से ऊपर जाने के लिए। तो ये अभी इस तरीके से चल रहा है, ओके। थोड़ा सा टफ लगेगा बट आराम से देखोगे, कोड यही है तो कोई कोड मिस नहीं होगा, आपको पूरा वीडियो आराम से देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो आने लगे बट हमें क्या चाहिए, ये ऊपर भी जाए फिर नीचे आए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक केस और ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे, देखो जब हम पहले वाले केस में देखते हैं कि यहाँ पहले वाले टैब में, देन वही कोड हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे कि यहाँ पहुंचा ऊपर आया, तो पहले हमें ऊपर 0 पे नहीं लाना है, वाई वाला केस पहले में लेके जाना है अराउंड 150, और ये माइनस का होगा, ठीक है। और इसके अंदर ये माइनस जाएगा जब, ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमें एक और सेट टाइम आउट लगाना पड़ेगा, और वो ज़्यादा का नहीं होगा, वो सिर्फ होगा 500 सेकेंड का, और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पे ले आएंगे, देखो ट्राई करके,
ठीक है। अब ये हाइट डिपेंड करती है आप जितनी भी रखना चाहो, 100 -150 रखना चाहो, ओनली 100 रखना चाहो तो 100 से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है। अब ये जो कोड हमने डाला है, ये कोड, ये सेट टाइम आउट आप क्या करो, हर एक में चेंज कर दो, बाई वाला। ओके। और ये हर एक में आप सेम यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि यूज नहीं कर सकते हो, आप सब में यूज कर सकते हो। देखो ठीक है, ये स्टेप हो गया। अब ये तो हो रहा है, बट हमें क्या कराना पड़ेगा, अब आइकन को भी मूव कराना पड़ेगा। अब हमारा जो काम है ये हमारा टैब का तो हो गया। ठीक है। ये देखो अभी मैंने सेम टाइम में, यहाँ टाइम का पूरा गेम है तो आपको यहाँ पे एक ब्लॉक भी लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, हम इमेज जो है उसको हमें मूव कराना है। जब हम इसे लेके जा रहे हैं तो हमारे व्यू के साथ में इमेज भी जानी चाहिए। अब इमेज कैसे जाएगी, इमेज तो एनिमेटेड है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा एक हमें एनिमेटेड बटन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमने बटन इमेज को लिखा हुआ है। तो एनिमेटेड बटन इक्वल्स, यहाँ देखो हम कस्टम एनिमेटेड कंपोनेंट बना रहे हैं तो यहाँ पे एनिमेटेड को कॉल करोगे, डॉट क्रिएट एनिमेटेड कंपोनेंट, इसके अंदर हम टचेबल ऑपेसिटी को पास कर लेंगे। ओके। अब ये जो जितने भी जगह हमने टचेबल ऑपेसिटी ली है टैब बनाने के लिए, उन सबको हम एनिमेटेड बटन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस बेसिकली इसी बटन को हमें मूव कराना है पूरा। ओके। इमेज को भी करा सकते हो, बट मुझे इजी लग रहा है कि हम बटन को करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस बटन को हमें कराना है, तो इस बटन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने व्यूज के लिए सारे लॉजिक लिखे हैं, इसी लॉजिक में एक एक दो दो लाइन और बटन के लिए भी ऐड हो जाएंगी। बट हमें रेफरेंस तो क्रिएट करने पड़ेंगे ना, 3 बटन है तो तीनों बटन के लिए अलग अलग रेफरेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि बटन तो सिर्फ ऊपर और नीचे जाएगा, मतलब उसका एनिमेटेड बाई वाला हमें रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 रेफरेंस बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख लो फॉर बटन। ओके। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट एनिमेटेड बटन, एनिमेटेड बटन बाई। ओके। और ये बटन 1 वाई कर दो, इक्वल्स यूज शेयर्ड वैल्यू 0 जो है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेने, बटन 1 2 और 3। ओके। और ए स्टाइल भी इनकी हमें अलग लेनी पड़ेगी। मैंने ट्राई किया था कि एक ही स्टाइल में काम चल जाए, बट वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे, तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम 3 स्टाइल अलग अलग बना देते, तीनों बटन की कन्फ्यूजन खत्म। तो यहाँ पे एनिमेटेड बटन स्टाइल 1। ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ हमें क्या कराना है, ट्रांसलेट बाय, और इसमें क्या लेना है हमें, एनिमेटेड बटन 1 डॉट वैल्यू। ओके। अब ये एक बटन की स्टाइल बन गई है, कॉपी पेस्ट पेस्ट। तो यहाँ पे ये 2 स्टाइल हो गई, ये 3 हो गई, और इनमें हमें क्या चेंज करना है, ये। और इन तीनों स्टाइल को हम तीनों बटन में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मान लो ये बटन है, इसमें हमने ये लगाया एरो ऑफ स्टाइल और एनिमेटेड बटन स्टाइल 3। ओके। दूसरा वाला बटन जो है इसकी कॉपी पेस्ट एंड एनिमेटेड बटन स्टाइल 2, और पहले वाले में लगा दो। ये कोड थोड़ा सा लेंदी है, तो आप जितना इसको ट्राई करना कि जितना और रीयूजेबल बन सके, जितना ज़्यादा ट्राई करके देखना, जितना ज़्यादा इसमें ऐसा कोड लिखो जो रीयूज हो सके। बट आराम से करना, बैठ के पहले सीख लो, देन उसके बाद इसको आराम से पूरा कस्टमाइज कर लेना। ठीक है। अब देखो बाई तो हो रहा है, पर बाई वाली वैल्यूज़ जो है ना हमें चेंज कराना पड़ेगा। इनको, इन तीनों वैल्यूज़ को कैसे कराएंगे वो देखो। जब मान लो मैं इस पर 3 पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आया, ये जब हमारा मूव कर रहा है, क्या पहले ये ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर कौन से केस में जा रहा है, ये माइनस वाली वैल्यू जब माइनस मिल रही है। तो ये जब माइनस मिल रही है उसके जस्ट बाद या उससे कुछ पहले हमारा आइकन मूव कर जाना चाहिए और देन नीचे आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एनिमेटेड बटन 3, इसमें कौन सा वाला, पहला वाला है ना ये। ओके। एनिमेटेड बटन बाय डॉट वैल्यू इक्वल्स विद डिले, विद डिले नहीं, यहाँ पे विद टाइमिंग ही दे दो, विद टाइमिंग, और कितना -150 कॉमा, और ड्यूरेशन इसमें दे दो 500। ठीक है। तो यहाँ पे ये दे दिया। अब देखो इसे ट्राई करके देखेंगे हम यहाँ पे,
तो ये ऊपर तो जाएगा बट नीचे कैसे आएगा, तो नीचे आने के लिए यहाँ पे देखो हम इसको जैसे 0 लेके आ रहे हैं ना, उसी टाइम पे ये हमें यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप 0 कर दोगे। तो इससे पहले एक बार ट्राई करके देखो। अभी ऐसा आ रहा है, इसको और थोड़ा सा करेंगे चेंज, बट फिलहाल हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमेटेड वाई का हो गया, मतलब बटन 1 का हो गया। सेम केस जहाँ पे मैं माइनस वाला लगाया है वहाँ का टू का भी कर दो, 2 हो गया। और इसको यहाँ पे पेश कर दो, यहाँ पे इसको 0 दे दो और यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है। ऐसे 3 का भी हमें करना माइनस वाले के साथ, ऐसा नहीं है पहले। तो यहाँ पे ये 3 हो गया और सेम चीज यहाँ पे 3 वाले को 0 दे दो। अब ये कोड बिल्कुल सिमिलर यूज हो रहा है, तो अगर आप एक केस का कोड समझ लेते हो देन आपको बाकी में टेंशन नहीं होने वाली है। बट एक चीज हमें देखनी है कि यहाँ पे मेरा जो ये व्यू है और आइकन है दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा डिले चाहिए, है ना। तो कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो हम क्या करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिले ऐड करना पड़ेगा इस व्यू में। तो देखो कहाँ, यहाँ पे भी माइनस जा रहा है, तो इसमें मुझे माइनस में माइनस ये जा रहा है -100, इसको मैं विद डिले में डाल देता हूँ। विद डिले यहाँ पे काम कर जाएगा, विद डिले में आप 100 दे दो और ये ऐड कर दो, ठीक है। तो जितने भी हमारे माइनस वाले हैं, ये वाला है यहाँ पे, तो ये वाली लाइन ही ऊपर वाली कॉपी कर लो। ओके, ट्राई करके देखते हैं। देखो अब सही लग रहा है, पहले हमारा आइकन जा रहा है तब ये आ रहा है। ठीक है, इसे ये एक्सपेरिमेंटल एक तरीके से कोड है कि यहाँ पे आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके देख सकते हो कि जो भी बेटर लगे वो आप रख सकते हो। अब बात ये है कि जब ये नीचे आए, जब हमारा आइकन नीचे आ रहा है तो उसका कलर चेंज होना चाहिए। अब कलर कब चेंज होगा, तो इसके लिए क्या करो, यहाँ पे एक स्टेट ले लो, ठीक है। सिंपल सी एक 3 स्टेट लेनी है तीनों कलर के लिए कि तीनों आइकन्स में कब कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे यहाँ ले लो फॉर चेंजिंग कलर। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया, अभी तक इतने एनिमेशंस बताए उनमें, बट डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखो कलर 1, अब इसको बस यहाँ पे पेस्ट करना है, 2 3 2 3। स्टार्टिंग में कैसे कलर हैं सबके, ब्लैक 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 ब्लैक, ओके। बट जब हम क्लिक कर रहे हैं एक आइकन, जैसे मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो ये पहले व्हाइट होगा तो देन ब्लैक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें तीनों के कलर्स को मेंटेन करना पड़ेगा इन कंडीशंस में। तो मान लो यहाँ पे देखो 0 पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो 1 है इसका कलर ब्लैक हो जाना चाहिए, एंड सेट कलर 3 इसको भी ब्लैक हो जाना चाहिए। एंड जो 1 वाला है, मतलब 2 और 3 सॉरी, एंड 1 वाला जो है वो व्हाइट कब होगा, जब ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सेट कलर 1 इक्वल्स वाइट, ये कंडीशन हमें सब में लगानी है। तो देखो पहला हो गया कवर यहाँ पे, देन दूसरा, तो यहाँ पे क्या होगा, सेट कलर 1 ब्लैक एंड सेट कलर 3 ब्लैक, एंड यहाँ पे 2 को हमें वाइट देना होगा। यहाँ पे जब नीचे आ जाएगा आइकन ऊपर से फ्लोट होने के बाद, तो यहाँ पे 2 को वाइट दे देंगे। सेम चीज बस लास्ट वाले के लिए और करनी है, देन हमारा लॉजिक जो है वो हो जाता है यहाँ पे खत्म। एल्स, तो एल्स में हमने सेट 1 को कर दिया ब्लैक, एंड सेट 2 को कर दिया ब्लैक, एंड 3 को हम नीचे आने के बाद यहाँ पे करेंगे सेट कलर 3 वाइट, ठीक है। तो देखते हैं, हुआ नहीं, अच्छा 1 सेकेंड, हमने ये कलर अप्लाई तो किया ही नहीं है, कैसे होगा। तो अप्लाई करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे आइकन 3 ये है, तो यहाँ पे क्या करो, टिंट कलर इक्वल्स कलर 3, ओके, टिंट कलर कलर 2 और टिंट कलर कलर 1, बस। बट एक चीज देखो अभी भी क्या, कि ये
हवा में रहता है तब भी वाइट हो जा रहा है, बट एक्चुअल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है कि इस कलर को हमें कुछ डिले देना होगा। तो यहाँ पे मैं एक सेट टाइम आउट लगा रहा हूँ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सेट टाइम आउट लगाने से क्या हमारे ऐप की इस पर्टिकुलर स्क्रीन की परफॉर्मेंस खराब हो रही है? तो डेफिनेटली मेरा एप्लीकेशन बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है। मेरा जितना भी ये एनिमेशन है बिल्कुल लैग नहीं कर रहा। आप इसे ट्राई करके देखना। अगर आपको लगता है कि सेट टाइम आउट के साथ लैग कर रहा है तो आप विद डिले के साथ ट्राई करना इसको इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। बट मेरा अभी करेंटली जो मैं मोबाइल पे रन कर रहा हूँ इसमें कोई भी लैग नहीं कर रहा है। तो मैं कलर इसके अंदर ट्राई करूंगा एक्चुअल में। वन, देखते हैं अब। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि टाइम का गेम है, और एक में अगर बीच में मैं एक कंप्लीट एनिमेशन नहीं होने दे रहा हूँ उसके बाद गड़बड़ हो जाती है, तो उसे हमें रोकना होगा। थोड़ा सा और वेट कराना होगा वाइट करने के लिए। तो यहाँ पे मान लो 5, ये ओके 500 एंड 500, मतलब जितना एनिमेशन को कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है उतना हमें बेसिकली करना है कलर को, है ना। तो लास्ट वाला है ये, बस इसको सेव करो। अब देखते हैं, हाँ परफेक्ट, वहीं पे आने के बाद चेंज हो रहा है ना। ओके, अब ये जो है ना लेफ्ट राइट मूव करा रहे हो, ये जो वैल्यूज हमने दी हैं ये मेरी जस्ट डेमो वैल्यू। आप इनको और अच्छे से टेस्ट करके देन इसको लाइक आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है। बट बेसिकली लॉजिक इसी तरीके से मैंने लगाया एनिमेटेड। आपको अगर इससे इजी तरीका पता है तो वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये वीडियो बेसिकली सीखने के लिए है कि हम किस तरीके से री एनिमेटर का यूज करके हम क्या क्या बना सकते हैं, और इसके अलावा भी तरीके हो सकते हैं तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।